नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, यहाँ की मिट्टी की, यहाँ की कहानियों की। और इन कहानियों में एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि कैसे आम इंसान अपने कर्मों से भगवान का दर्जा पा लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका फॉर्मूला क्या है? क्या वो वीरता है, बलिदान है या समाज सेवा है? मतलब देवत्व तक पहुंचने का रास्ता आखिर है क्या? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ कोई पौराणिक कथाएं नहीं है, ये समाज के बनाए हुए एक तरह से रोल मॉडल हैं। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद इसी फॉर्मूले को डिकोड करना है। हम ये देखेंगे कि राजस्थान के लोगों ने किन इंसानी गुणों को इतना ऊंचा दर्जा दिया कि उन्हें पूजना ही शुरू कर दिया। बहुत खूब, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम जो आता है वो है मारवाड़ के पंचपीर का। ये 5 लोक देवता हैं: पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहाजी मंगालिया। और इन्हें पीर कहा जाता है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल, पीर शब्द का मतलब ही है कि इन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय बराबर सम्मान देते हैं। ये उस दौर की जो गंगा जमुनी तहजीब थी, उसका सबसे बड़ा सबूत है। और मजे की बात यह है कि ये पांचों हमें देवत्व पाने के अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। इनके प्रतीकों को ही देख लीजिए। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। जैसे ये एक तरफ पाबूजी का भाला है, जो सीधे सीधे वीरता और युद्ध का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ हड़बूजी की बैलगाड़ी है, जो सेवा का प्रतीक भी। और रामदेव जी के तो सिर्फ पगलिए यानी पैरों के निशान पूजे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि समाज सिर्फ योद्धाओं को ही नहीं पूछता था। यही तो इन लोक देवताओं की सबसे बड़ी खासियत है। देवत्व सिर्फ शौर्य से नहीं, बल्कि करुणा और सेवा से भी मिलता था। किसी की बैलगाड़ी की पूजा होना ये बताता है कि कर्म ही असल पूजा थी, व्यक्ति नहीं। चलिए सबसे पहले पाबूजी की कहानी से ही समझते हैं। पाबूजी राठौड़, इन्हें ऊंटों के देवता भी कहते हैं। मैंने पढ़ा है कि 13वीं सदी में मारवाड़ जैसे रेगिस्तानी इलाके में पहली बार ऊंट यही लाए थे। हाँ, और सोचिए उस वक्त के लिए कितनी बड़ी आर्थिक क्रांति रही होगी। ऊंट का मतलब था रेगिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार और सर्वाइवल का एक नया जरिया। इसीलिए तो ऊंट पालने वाली जो रायका या रेबारी जाति है, उनके लिए पाबूजी आज भी सबसे बड़े देवता हैं। उन्होंने समाज को एक नया रिसोर्स दिया। लेकिन इनकी कहानी का जो अंत है वो बड़ा नाटकीय है। अपनी शादी के फेरों के बीच से उठकर चले गए थे, देवल चारनी नाम की एक महिला की गायों को बचाने के लिए। और ये भी किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, अपने ही बहनों से। मतलब उन्होंने वचन को, एक दिए हुए वचन को रिश्ते से ऊपर रखा, और उसी युद्ध में वो शहीद हो गए। इनकी कहानी को आज भी पाबूजी की फड़ के जरिए सुनाया जाता है। फड़? ये क्या होता है? ये शब्द मैंने पहली बार सुना है। समझिए ये उस जमाने का एक तरह से सिनेमा था। फड़ एक बहुत बड़े कपड़े पर बनी हुई पेंटिंग होती है, जिसमें पाबूजी के जीवन के सारे किस्से तस्वीरों में बने होते हैं। और भोपा और भोपी यानी पुजारी और पुजारिन, वो इस कपड़े के सामने रावण हत्ता नाम का एक वाद्य यंत्र बजाते हुए कहानी सुनाते हैं और दिए की रोशनी में एक एक तस्वीर को दिखाते जाते हैं। ये सदियों पुराना ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग है। कमाल है। तो पाबूजी की कहानी से एक सूत्र मिला: समाज के लिए कुछ नया करना और अपने वचन के लिए जान दे देना। अच्छा, अब बात करते हैं गोगाजी चौहान की। इनका एक नाम जहर पीर भी है। और ये नाम उन्हें उनके सबसे बड़े दुश्मन महमूद गजनवी ने दिया था। गोगाजी ने गजनवी से देश और गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक आक्रमणकारी जो लड़ने आया है, वो अपने दुश्मन को साक्षात पीर का दर्जा दे रहा है। ये गोगाजी की वीरता के बारे में क्या बताता है? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये दिखाता है कि गोगाजी का पराक्रम इतना असाधारण था कि वो दुश्मनी की रेखा को भी पार कर गया। गजनवी के लिए ये शायद सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, उसने अपने सामने एक दैवीय शक्ति का अनुभव किया होगा। और जहरपीर उपाधि उसी सम्मान का प्रतीक है। इसका मतलब है साक्षात देवता। गोगाजी को सांपों का देवता भी माना जाता है ना? आज भी गांव में किसान हल चलाने से पहले हल और खुद को गोगा राखड़ी बांधते हैं। ये दिखाता है कि आस्था कितनी गहरी है। तो वीरता का तत्व यहाँ भी है, लेकिन दुश्मन से भी सम्मान पाना ये एक अलग ही स्तर है। बिल्कुल। और अगर वीरता एक रास्ता है, तो दूसरा शायद उससे भी बड़ा रास्ता है सामाजिक सुधार। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा रामदेव जी। रूणीचारा धनी बाबा रामदेव। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम इन्हें राम सा पीर कहकर पूछते हैं।
हमारे स्रोत बताते हैं कि इन्होंने जाति पाति और छुआछूत के खिलाफ बहुत काम किया। हाँ, और उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए बल्कि काम करके दिखाया। उन्होंने कमाड़िया पंथ की स्थापना की, जिसमें हर जाति के लोग शामिल थे। उनके मेले का जो मुख्य आकर्षण है, तेरहताली नृत्य, वो भी कामड़ जाति की महिलाएं ही करती हैं। ये उस दौर में सामाजिक बराबरी का एक क्रांतिकारी कदम था। और शायद इसीलिए उनकी मूर्ति की जगह उनके पगलिए यानी चरण चिन्हों की पूजा होती है। संदेश साफ है, मेरे पीछे मत चलो, मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। एकदम सही। और वो अकेले ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। उनकी एक किताब है 24 बाणियां, जिसमें उन्होंने अपने विचार लिखे। तो रामदेव जी ने दिखाया कि समाज को जोड़कर भी देवत्व पाया जा सकता है। पंचपीरों में एक और अनोखा उदाहरण है हड़बू जी का। आपने बताया कि उनके मंदिर में उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। हाँ, क्योंकि वो उस गाड़ी से अपाहिज गायों के लिए चारा लाते थे। हाँ। उनकी पहचान कोई युद्ध या चमत्कार नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा थी। समाज ने उनके इस सेवा भाव को ही देवत्व का दर्जा दे दिया। ये बहुत गहरी बात है कि समाज के लिए गाड़ी चलाने वाला भी भगवान बन सकता है। तो पंचपीरों की कहानियों से हमें देवत्व के कई फॉर्मूले मिले। इनोवेशन, वचनबद्धता, शौर्य, सामाजिक सुधार और निस्वार्थ सेवा। और गायों की रक्षा एक कॉमन थीम है जो लगभग सब में दिखती है। हाँ, गोरक्षा उस दौर के समाज के लिए सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं था, वो अर्थव्यवस्था और जीवन यापन का आधार था। गायों को बचाना मतलब एक तरह से पूरे समाज को बचाना। और ये थीम सिर्फ पंचपीरों तक ही सीमित नहीं है। एक और लोक देवता हैं जिनकी पूरी कहानी ही गायों को दिए एक वचन पर टिकी है, और वो हैं तेजाजी। तेजाजी की कहानी तो बलिदान की पराकाष्ठा है। वो भी लाछा गुजरी नाम की एक महिला की गायों को बचाने के लिए गए और बुरी तरह घायल हो गए। जब वो लौट रहे थे तो रास्ते में एक सांप उन्हें डसने के लिए तैयार बैठा था। और यहाँ कहानी एक अविश्वसनीय मोड़ लेती है। तेजाजी ने उस सांप से कहा कि मुझे लाछा को उसकी गायें लौटाने का वचन पूरा करने दो, मैं वापस आकर तुमसे डसवा लूंगा। और वो वापस आए। उनका पूरा शरीर घावों से छलनी था, डसने के लिए कोई सही जगह ही नहीं बची थी। तब उन्होंने सांप के सामने अपनी जीभ आगे कर दी। उसी सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई। वचन के लिए ऐसा बलिदान, इसीलिए तेजाजी आज भी सर्पदंश का इलाज करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इन कहानियों में त्याग और बलिदान का स्तर सच में कल्पना से परे है। जैसे कल्लाजी राठौड़ की कहानी, जिन्हें 4 हाथ वाले लोक देवता कहा जाता है। जी, ये कहानी चित्तौड़ के तीसरे साके की है। साका का मतलब सिर्फ युद्ध नहीं होता, ये एक तरह का अंतिम बलिदान होता है, जहां पुरुष केसरिया पहनकर लड़ते हुए मर जाते हैं और महिलाएं जौहर कर लेती हैं। तो अकबर के खिलाफ युद्ध में जब उनके ताऊ जयमल घायल हो गए तो कल्लाजी ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया और लड़ने लगे। तो देखने वालों को लगा होगा कि 4 हाथ और 2 सिर वाला कोई दैत्य लड़ रहा है। किसी एक्शन फिल्म जैसा सीन लगता है ये तो। बिल्कुल। और ये दृश्य इतना अद्भुत और खौफनाक था कि वो हमेशा के लिए 4 हाथ वाले देवता के रूप में अमर हो गए। यहाँ भी देवत्व का आधार है अपनी मातृभूमि के लिए असाधारण वीरता दिखाना। अब तक हमने जिन देवताओं की बात की वो या तो रक्षक थे या समाज सुधारक, लेकिन हमारे स्रोतों में डूंजी जवाहर जी का भी जिक्र है, जो अमीरों को लूटकर गरीबों में धन बांटते थे। क्या इन्हें हम राजस्थान का रॉबिन हुड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये दिखाता है कि लोक देवता की परिभाषा कितनी व्यापक थी। जो सत्ता के खिलाफ जाकर गरीबों की मदद करे, उसे भी समाज ने देवता का दर्जा दिया। देवत्व का मतलब सिर्फ धार्मिक होना नहीं था, बल्कि न्यायप्रिय होना भी था। ये तो हुई देवताओं की बात, लेकिन राजस्थान की देवियों की कहानियां भी उतनी ही शक्तिशाली हैं। यहाँ देवियों को शक्ति, संरक्षण और समृद्धि का स्रोत माना जाता है। सही कहा। और कई देवियां तो बड़े बड़े राजवंशों की कुल देवी थीं। कुल देवी का मतलब सिर्फ एक पूजी जाने वाली देवी नहीं है, वो उस वंश की आध्यात्मिक संरक्षक, उसकी पहचान और शक्ति का स्रोत होती थीं। राजा युद्ध में जाने से पहले अपनी कुल देवी का आशीर्वाद जरूर लेते थे। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण शायद कर्णी माता है, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी। इनका देशनोक का मंदिर चूहों वाला मंदिर के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। और ये कोई आम मंदिर नहीं है। यहाँ हजारों चूहे खुलेआम घूमते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। मान्यता ये है कि ये देवी के ही वंशज हैं। भक्त उन्हें प्रसाद खिलाते हैं
और अगर किसी के पैर के नीचे आकर कोई काबा मर जाए तो प्रायश्चित के तौर पर सोने या चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। और कहते हैं कि अगर उस भीड़ में किसी को सफेद काबा दिख जाए तो उसकी किस्मत खुल जाती है। ये पूरी आस्था ही बहुत अनोखी है। ये प्रकृति और इंसान के बीच एक अलग ही रिश्ते को दिखाती है। हाँ, ये बताता है कि उनकी आस्था में हर जीव के लिए जगह थी। अब अगर हम रक्षक देवियों की बात करें तो एक नाम आता है शीतला माता का, जिन्हें चेचक की देवी माना जाता है। इनकी पूजा का तरीका भी बहुत अलग है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये एकमात्र देवी हैं जिनकी खंडित यानी टूटी हुई मूर्ति की पूजा होती है। पुजारी कुम्हार होता है और वाहन गधा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे गहरे सामाजिक और वैज्ञानिक संदेश छिपे हैं। खंडित मूर्ति की पूजा ये सिखाती है कि हमें इम्परफेक्शंस यानी अपूर्णता को भी स्वीकार करना चाहिए। कुम्हार और गधा, जिन्हें समाज में अक्सर कमतर आंका जाता है, उन्हें सम्मान देना सामाजिक बराबरी का संदेश है। और इन्हें बासी भोजन यानी बांस्योड़ा का भोग लगता है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने की एक पुरानी परंपरा से जुड़ा है। मतलब हर प्रतीक के पीछे एक लॉजिक है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। एक और देवी का जिक्र है जिनकी कहानी इतिहास से सीधे जुड़ी है, सुगाली माता। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। जी, ये आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी थीं। इनकी प्रतिमा बहुत विलक्षण थी, 10 सिर और 54 हाथ वाली। जब 1857 में आउवा की क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो ये देवी उनके विद्रोह और शक्ति का प्रतीक बन गई। ये दिखाता है कि कैसे ये देवियां सिर्फ प्राचीन कथाओं में नहीं बल्कि हाल के इतिहास में भी लोगों को प्रेरणा देती रही हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये साफ है कि राजस्थान की इस देव परंपरा के कुछ मुख्य सूत्र हैं। पहला, गौरक्षक देवता। गायों को बचाना देवत्व पाने का एक निश्चित रास्ता था। दूसरा, सामाजिक सद्भाव के प्रतीक। रामदेव जी जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने जाति पाति को तोड़ने का काम किया, उन्हें समाज ने सर आंखों पर बिठाया। और तीसरा, जनरक्षक। चाहे वो आक्रमणकारियों से रक्षा हो, बीमारियों से या फिर अन्याय से, जो भी समाज के लिए खड़ा हुआ, समाज ने उसे देवता बना दिया। बिल्कुल। तो निष्कर्ष ये है कि ये लोक देवता और देवियां सिर्फ पूजा के पात्र नहीं है, ये राजस्थान की वीरता, त्याग और सामाजिक समरसता की जीवंत गाथाएं हैं। ये वो आदर्श है जिन्हें समाज ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने दिलों में संजो कर रखा है। ये बताते हैं कि उस समाज के लिए असली हीरो कौन थे। और यहीं पर यह चर्चा आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। सोचने वाली बात यह है कि आज के आधुनिक दौर में जब हम पहचान और समुदाय की बात करते हैं तो इन लोक देवी देवताओं की कहानियां हमें सामाजिक एकता और साझा विरासत के बारे में क्या सिखा सकती हैं। इनकी कहानियां बताती हैं कि कैसे वीरता और समाज सेवा धर्म और जाति से ऊपर उठकर किसी व्यक्ति को सम्मान दिला सकती है। और शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज के दौर में हमारे लोक देवता कौन हैं। हम किन लोगों को उनके कर्मों के लिए एक असाधारण दर्जा देते हैं, और हमारे ये चुनाव हमारे आज के समाज के मूल्यों के बारे में क्या बताते हैं। इस सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त